integrate it, add wings to your career. वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत आप सबका। आज हम राजस्थान चित्रकला का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान चित्र शैलियों का 2 भागों का वर्गीकरण याद किया, राजस्थान चित्रकला का वर्गीकरण याद किया, मारवाड़ चित्र शैली का अध्ययन किया, मेवाड़ चित्र शैली का भी अध्ययन किया। और इसके बाद अगला जो हमारा पार्ट रहने वाला है, यहाँ हम राजस्थान चित्रकला के जो अन्य 2 भाग हैं वर्गीकरण के अंदर, हाड़ौती चित्र शैली और ढूंढाड़ चित्र शैली, इनका जो मुख्य भाग हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार छोटा सा रिवीजन भी आप याद कर लीजिए। मारवाड़ चित्र शैली हमने पढ़ा था, वह एक मुख्य विशेषता हमने याद की, जो बीकानेर चित्र शैली इसकी उपशाखा थी। वहाँ के चित्रकार चित्र के नाम के साथ साथ अपना नाम, समय भी लिखते थे, इसलिए उसके चित्रकारों को उस्ताद कहा गया। किशनगढ़ चित्रशैली की प्रसिद्ध चित्रशैली बड़ी ठणी भी हमने याद किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए राजस्थान चित्रशैली का दूसरा भाग पार्ट 2 पढ़ने वाले हम। चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान की चित्रशैली और मारवाड़ हमने पढ़ लिया था, मारवाड़ चित्रशैली। मेवाड़ चित्रशैली भी पढ़ लिया था। तीसरा जो भाग हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले ढूंढाड़ चित्रशैली, और चौथा भाग हम पढ़ेंगे हाड़ौती चित्रशैली। शुरुआत करते हैं सबसे पहले ढूंढाड़ चित्रशैली से। ढूंढाड़ नाम आते ही आपके दिमाग में ये भी क्लिक करना चाहिए कि राजस्थान का ये नक्शा जो है, इस वाले भूभाग को ढूंढाड़ कहा जाता था। ढूंढाड़ भूभाग होने का कारण भी ऐसा मिलता है कि पहले के समय यहाँ पर एक ढूंढ नामक नदी बहती थी, इस वजह से इस क्षेत्र का नाम ढूंढाड़ पड़ गया। यहाँ पर ऐतिहासिक राजवंश जिसने शासन किया उसका नाम मिलता है कछवाड़ राजवंश। कछवाड़ राजवंश में तेजकर्ण संस्थापक माना जाता है कछवाड़ राजवंश के। इसी कछवाड़ राजवंश के जो विभिन्न राजा हुए, उनके समय चित्रकला में क्या क्या योगदान रहा, क्या क्या विशेषता है, वो सारे विस्तार से पढ़ने वाले। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि जो ढूंढाड़ चित्रशैली है, इस ढूंढाड़ चित्रशैली की जो पहली विशेषता आपको याद करनी है, यहाँ बहुत सारे राजाओं के नाम है, उनमें एक महत्वपूर्ण राजा, इनका नाम याद करना है आपको, कछवाड़ राजवंश का तेजकर्ण, जो कि संस्थापक है। दूसरा जो नाम है उसका नाम आपको याद करना है, तेजकर्ण के 2 नाम भी मिलते हैं, इनको दुल्ला राय भी कहा जाता है, धौला राय भी कहा जाता है, और संस्थापक माना जाता है कछवाड़ राजवंश का। इसी वंशावली में एक शासक नाम याद करना है, भारमल। भारमल की विशेषता हम जब विस्तार से पढ़ेंगे राजवंश के अंदर। वैसे 1-2 बातें आप भारमल के बारे में याद रखें, इसका संबंध चित्रशैली के साथ क्यों है। फिर ढूंढाड़ चित्रशैली है, इस चित्रशैली पर मुगल चित्रकला का सर्वाधिक प्रभाव मिलता है। आपसे पूछ ले कि राजस्थानी चित्रशैली पर सर्वाधिक मुगल चित्रकला का प्रभाव किस चित्रशैली में मिलता है, यही 4 ऑप्शन है, मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती। याद करना है ढूंढाड़ चित्रशैली। इसी ढूंढाड़ चित्रशैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव देखने को मिलता है। मैक्सिमम मुगल इफेक्ट जो है वो आप याद रखें। वो इसी ढूंढाड़ चित्रशैली पर देखने को मिलता है। क्यों मिलता है, क्या कारण रहता है, उसका भी एक व्यवस्थित कारण आप याद रखें। जब राजवंश पढ़ता है कछवाड़ राजवंश, शासक का नाम पड़ता है भारमल। ये भारमल राजस्थान के इतिहास का ऐसा पहला राजा हुआ जिनके समय मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला राजस्थान का पहला राजा भी जो है वो भारमल माना जाता है। भारमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह अकबर के साथ किया था लगभग 1562 में। तो ये टाइमिंग था 1562, और हरखाबाई का विवाह वो कर दिया जाता है अकबर के साथ। और ये पहला राजपूत मुगल विवाह भी माना जाता है। ये राजस्थान का पहला
राजपूत मुगल विवाह। तो भारमल नाम आपने याद किया, पहला राजपूत मुगल विवाह भी आपने याद किया कि हरखा बाई का विवाह ये 1562 ईस्वी के अंदर कर लिया जाता है अकबर के साथ। शताब्दी जो हो जाएगी 16वीं शताब्दी। तो 16वीं शताब्दी में मुगलों की अधीनता जो है वो स्वीकार कर ली जाती है भारमल द्वारा सबसे पहले। और भारमल शासक है जयपुर का, कछवार राजवंश का। और इसी भारमल के समय जो है वो मुगल चित्रकला का प्रभाव जो है देखने को मिलेगा। जैसे वैवाहिक संबंध स्थापित होगा, वैवाहिक संबंध स्थापित होने के साथ साथ आपस में जो है काफ़ी सारी चीज़ों का लेन देन भी होगा, आदान प्रदान होगा, एक दूसरे की कलाओं का लेन देन होगा, आदान प्रदान होगा। जैसे हम याद करते हैं कि मुगल स्थापत्य कला का सर्वाधिक प्रभाव वो भी यहाँ पर कछवार राजवंश में रहेगा, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने अधीनता स्वीकार की। तो भारमल ने जब सबसे पहले अधीनता स्वीकार कर ली, इसी वजह पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव जो है वो ढूंढाड़ चित्रशैली पर देखने को मिलता है। इसका कारण क्या रहा? तात्कालिक कारण यही मिलता है कि सबसे पहले मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध जो है भारमल ने स्थापित किए। तो भारमल के बारे में 2 एक्स्ट्रा नोट डाल के बातें आप याद रखें। मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला राजस्थान का पहला राजा, राजस्थान का जो फर्स्ट राजा है ये, जिसने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए और मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला ये भी फर्स्ट राजा जो है वो भारमल हो जाएगा। तो भारमल का एक छोटा सा परिचय आपने याद किया और भारमल से जुड़ी बातें हमने याद की। तो साथ साथ आप ये भी याद रखें कि मुगल प्रभाव जो है किसके समय देखने शुरू हो जाता है, मुगल प्रभाव किसके समय प्रारंभ हो जाता है। आपसे पूछे, सर्वाधिक पूछे, आपने याद कर लिया कि भाई ढूंढाड़ चित्रशैली पर पड़ेगा। आपसे पूछ ले कि मुगल प्रभाव का जो प्रारंभ कब हुआ, स्टार्टअप किसके समय हुआ, तो स्टार्टअप किसके समय हुआ, राजा का नाम याद करना है, भारमल। उत्तरोत्तर ये भारमल चलता रहता है आगे जाकर। यही भारमल जो आगे जाकर नागौर दरबार लगवाएगा 1570 में अकबर के कहने पर। आगे विस्तार से पढ़ोगे आप डिटेल से जब जयपुर का कछवार राजवंश पढ़ोगे। फिलहाल आपने 2-3 बातें याद की इस फैक्ट के साथ साथ कि जो ढूंढाड़ चित्रशैली है इस पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव देखने को मिलता है। और क्यों मिलता है, इसका कारण क्या रहा, तो बिकॉज ऑफ हमने ये भी याद किया कि वैवाहिक संबंध स्थापित इसी ने किए थे, अधीनता सबसे पहले इसी ने स्वीकार की थी और सर्वाधिक मुगल प्रभाव का जो प्रारंभ है वो भारमल के समय ही हो जाएगा। शुरू किसके समय हुआ, भारमल के समय। 1-2 एग्जाम्पल हम याद कर लें तो प्रमुख चित्र है या प्रसिद्ध चित्र है। कई बार ऐसा प्रश्न भी बन जाता है कि निम्नलिखित चित्र का संबंध किस चित्र शैली से, डायरेक्ट चित्र का नाम पूछ लेते हैं। जैसे हमने याद किया चांदनी रात की संगोष्ठी, चित्र का संबंध है निम्न में से किस चित्र शैली से, मारवाड़ से, बीकानेर से, किशनगढ़ से, हाड़ौती से। 4 ऑप्शन देते हैं आपसे। हमने जब याद किया किशनगढ़ चित्रशैली, बड़ी ठनी पड़ा था। एक एग्जाम्पल हमने एक्स्ट्रा और याद किया था, चांदनी रात की संगोष्ठी, ये भी किशनगढ़ का ही एक प्रसिद्ध चित्र है। बड़ी ठनी चित्र का संबंध है। साथ साथ चित्रों के नाम भी आप साथ साथ याद रखते रहे। कई बार बहुत बार पूछा जाता है नाम चित्रों के, तो यहाँ एक नाम याद रखें आप, कुरान पढ़ती राजकुमारी। है तो राजकुमारी एक, और वो कुरान पढ़ रही है और एक ऐसा चित्र बनाया गया है। और इस चित्र जो है ये हो जाएगा ढूंढाड़ चित्रशैली का। तो ढूंढाड़ चित्रशैली का महत्वपूर्ण चित्र हमने याद किया कि ढूंढाड़ चित्रशैली जो है इसका एक प्रसिद्ध चित्र है कुरान पढ़ती राजकुमारी। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। हमने अब तक जो पढ़ा है, शुरुआत किया हमने ढूंढाड़ चित्रशैली पढ़ना। ढूंढाड़ नाम आते ही आपके साइड में दिमाग में आना चाहिए। ढूंढाड़ क्षेत्र विशेष कहाँ पर है, राजस्थान में, तो जयपुर के आसपास वाला क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता है। इस ढूंढाड़ क्षेत्र विशेष में जो भाषा बोली जाती है स्थानीय, उसे भी हम ढूंढाड़ी भाषा कहते हैं। इसी को हम जयपुरी भाषा भी कहते हैं। ये विस्तार से पढ़ेंगे जब भाषा साहित्य पढ़ेंगे। राजवंश शासन कौन सा किया, हमने याद किया कछवार राजवंश। शुरू किसने किया था, तेजकर्ण ने किया। दुल्ले राय भी नाम मिलता है, धौड़ा राय भी नाम मिलता है। इसी की वंशावली में नाम आया भारमल। और भारमल के द्वारा किए गए योगदान को हम पढ़ते हैं 2 भागों में। सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की
कब की शताब्दी पूछे तो 16वीं शताब्दी, एग्जैक्ट टाइमिंग पूछ ले तो 1562 आप याद रखें। 1562 काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है, याद जरूर रखें आप। इसके बाद जो है आपने याद किया कि जो बारमल है इसके समय मुगल चित्रकला का प्रभाव पड़ना शुरू हुआ। आपसे पूछ ले मुगल प्रभाव पड़ना शुरू किसके शासनकाल में हुआ, तो भारमल के काल में शुरू हुआ। और प्रसिद्ध चित्र का नाम भी हमने याद किया, कुरान पढ़ती राजकुमारी। इसी ढूंढाड़ चित्रशैली की और अन्य महत्वपूर्ण विशेषता को हम याद करना चाहें तो भारमल के बाद इसकी जो वंशावली हम डिटेल्स आगे पढ़ते हैं तो और भी बहुत सारे राजा हुए, उनके समय क्या क्या योगदान रहा, क्या क्या प्रक्रिया रहती है, उनको थोड़ा विस्तार से याद करना चाहें हम। देखिएगा, ढूंढाड़ चित्रशैली जब हमने याद किया और यहाँ भारमल का अब तक हमने परिचय याद किया और मुगल इफेक्ट का कुछ बातें याद की। इसी ढूंढाड़ चित्रशैली में एक दो बातें और आप याद रखें। पाश्चात्य प्रभाव, आपसे प्रश्न पूछ ले कि ढूंढाड़ चित्रशैली पर पाश्चात्य प्रभाव जो है वो कब शुरू हुआ, किसके शासनकाल में शुरू हुआ, प्रभाव देखने को मिलता है। तो आप याद रखें कि पाश्चात्य संस्कृति का जो प्रभाव है ये प्रभाव जगत सिंह के समय प्रारंभ। फैक्ट है, महत्वपूर्ण फैक्ट है। आपसे प्रश्न पूछे कि ढूंढाड़ चित्रशैली पर पाश्चात्य चित्रशैली का प्रभाव, ढूंढाड़ चित्रशैली पर पाश्चात्य चित्रशैली का प्रभाव, तो नाम याद करना है आपको। इस प्रभाव का जो प्रारंभ माना जाता है वो प्रारंभ माना जाता है जगत सिंह के समय प्रारंभ माना जाता है। एक प्रश्न और आप याद रखें, आपसे प्रश्न पूछ ले कि पाश्चात्य चित्रकला का जो प्रभाव है वो सर्वाधिक प्रभाव किसके समय मिलता है। मतलब आपसे पूछते कि ढूंढाड़ चित्रशैली पर सर्वाधिक पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव किसके समय मिलता है देखने को, तो नाम याद करना आपको राम सिंह द्वितीय। एक नाम ये भी महत्वपूर्ण है, बहुत बार ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, साथ साथ ये भी आप याद रखें। ये तो बात हो गई ढूंढाड़ चित्रशैली के बारे में, कुछ कुछ बातें जहाँ मुगल इफेक्ट का प्रश्न बनता है, पाश्चात्य इफेक्ट जो प्रश्न बनता है। अब जो हम बात करने वाले हैं इसके जो उप शाखाएँ हैं, ब्रांचेज हैं, उनके बारे में डिटेल से बातें करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं इसी ढूंढाड़ चित्रशैली की एक उप शाखा जिसका नाम है उनियारा। उनियारा चित्रकला जो है, उनियारा चित्रकला टोंक में है। और उनियारा चित्रकला में एक फैक्ट आप ये भी याद रखें कि आपसे प्रश्न पूछे कि उनियारा चित्रशैली ये उपशैली किसकी है, तो ये ढूंढाड़ चित्रशैली की उपशैली है। ये ढूंढाड़ चित्रशैली की उपशैली है। दूसरा फैक्ट याद करना है, ये जो जिला है वर्तमान में कहाँ पर है, टोंक में। पहले जयपुर में था, अब जो है टोंक में है, ये आप याद रखें। इसी की जो एक और उपशैली है, नाम याद करना आपको अलवर चित्रशैली। अलवर चित्रशैली की जब बात आती है तो अलवर चित्रशैली के बारे में कुछ कुछ बातें जो आपको याद करके जाना पड़ेगा। पहली बात जो है, ये जयपुर की ही या ढूंढाड़ चित्रशैली की उपशाखा है। इसी की और एक्स्ट्रा ब्रांच है। इसी अलवर चित्रशैली की दूसरी बात आपको याद करनी है कि सबसे असभ्य चित्रशैली इसी को माना जाता है। कारण भी मिलता है इसका, कारण ये मिलता है कि सर्वाधिक वैश्याओं के चित्रण जो है उसी अलवर चित्रशैली में देखने को मिलता है। एक और फैक्ट याद रखें आप, आपसे प्रश्न पूछे हाथी दांत पर चित्रण,
ये किसकी मुख्य विशेषता है? तो हाथी दांत पर जो चित्रण है उसी अलवर चित्र शैली की मुख्य विशेषता है। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है हाथी दांत पर चित्रण जो है, ये हाथी दांत पर चित्रण जो है ये भी अलवर चित्र शैली की मुख्य विशेषता है। काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि हाथी दांत पर चित्रण अलवर याद करना है आपको, सर्वाधिक वेश्याओं के चित्रण अलवर याद करना है, और ये किसकी उपशाखा है तो ये भी आप याद रखें, जो ऋषि ढूंढाड़ चित्र शैली की ही ये उपशाखा है। ये बात हो गई ढूंढाड़ चित्र शैली के बारे में, ढूंढाड़ चित्र शैली की कुछ कुछ विशेषताओं के बारे में जो हमने याद किया। तो उनियारा याद रखना आपको टोंक में है और इसी की उपशाखा है। और अलवर चित्र शैली की विशेषता हमने याद की कि हाथी दांत पर चित्रण जो है वो अलवर चित्र शैली में होंगे। हाथी दांत पर चित्रण मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। अब इसके बाद जो है ढूंढाड़ चित्र शैली के बाद जो लास्ट भाग हमारा बच गया वो बचता है हाड़ौती चित्र शैली। चौथा भाग जो है चित्र शैली का, इसका नाम है हाड़ौती। अब राजस्थान के भूभाग में ये वाला जो भूभाग है तो सर्वाधिक काली मिट्टी भी पाई जाती है, हम पढ़ते हैं, हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। वर्तमान के 4 जिले कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, इन 4 जिलों को सामूहिक रूप से कहते हैं हाड़ौती क्षेत्र। चार जिले हैं कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। अब जो आपको याद करना है हाड़ौती चित्र शैली की विशेषता है। हाड़ौती चित्र शैली की विशेषताओं में पहला फैक्ट जो आपको याद करना है वो आप याद रखें कि हाड़ौती के अंदर जो है सर्वाधिक पशु पक्षियों के चित्रण, सर्वाधिक पशु पक्षियों के जो चित्रण है वो हाड़ौती चित्र शैली में देखने को मिलते हैं। मैक्सिमम आपको याद करना है सर्वाधिक पशु पक्षियों के चित्रण। और हाड़ौती ऑप्शन में नहीं है तो आप बूंदी चित्र शैली भी याद रखें साथ साथ। कई बार ऐसा प्रश्न मिलता है कि हाड़ौती ऑप्शन में नहीं है तो ये बूंदी चित्र शैली की भी एक विशेषता रहती है कि सर्वाधिक पशु पक्षियों के चित्रण जो है वो बूंदी चित्र शैली में देखने को मिलती है। कोटा चित्र शैली जो है इसकी कुछ और बातें आप याद रखें। घनघोर घटाएं, नाचते मोर, ये जो कुछ प्राकृतिक फैक्ट जो है इनके चित्रण जो है सर्वाधिक कहाँ मिलते हैं? कोटा के अंदर मिलती है। शिकार करती रानियां, रानियों द्वारा शिकार की जानकारी भी मिलती है चित्रों के माध्यम से, वो कोटा चित्र शैली से मिलती है। कोटा चित्र शैली के साथ साथ बूंदी के अंदर बूंदी चित्रशाला का निर्माण भी करवाया गया उम्मेद सिंह के समय। प्रश्न बनता है बूंदी चित्रशाला का निर्माण किस समय हुआ? तो उम्मेद सिंह के काल में हुआ। और मोस्ट है, काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है हाड़ौती चित्र शैली से। तो हाड़ौती चित्र शैली सरल सा है, 4 भूभाग है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। इन 4 भूभाग में हाड़ौती क्षेत्र विशेष में जो राजवंश रहा वो रहा हाड़ा चौहान। और इसी हाड़ा चौहान राजवंश में एक शासक जिसका नाम आपने याद किया उम्मेद सिंह, जिनके समय जो है बूंदी चित्रशाला का निर्माण हुआ। विकास भी आप याद कर सकते हैं, आपसे पूछे विकास भी इसके काल में हुआ तो उम्मेद सिंह के काल में आप याद कर सकते हैं, महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक पशु पक्षियों के चित्रण जो है वो भी बूंदी चित्रशैली के अंतर्गत होते हैं। और घनघोर घटाएं, नाचते मोर, शिकार पर जाती हुई रानियां, इस तरह के जो चित्र हैं वो सारे के सारे बनाए गए कोटा चित्रशैली। तो इसी हाड़ौती की 2 ब्रांचें हमने याद की, एक थी कोटा चित्रशैली और दूसरी जो थी वो थी बूंदी चित्रशैली। दोनों को दोनों जो है आप याद कर सकते हैं हाड़ौती क्षेत्र विशेष की महत्वपूर्ण चित्रशैली।
तो हमने जो याद किया, ये चौथा भाग भी हमारा कंप्लीट हो गया। हाड़ौती चित्रशैली भी जो है कंप्लीट हो गया। और अब तक जो हमारे हो गया राजस्थान चित्रशैलियों का जो वर्गीकरण वाला सेशन है, जहाँ हमने 4 चित्रशैलियाँ पढ़ी, मारवाड़ पढ़ी, मेवाड़ पढ़ी, ढूंढाड़ पढ़ी और हाड़ौती पढ़ी। हम चारों को तुलनात्मक याद करते हुए आप फैक्ट याद कर सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगला जो सेशन रहने वाला है, इन चारों को एक साथ हम पूरा 5-7 मिनट में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फटाफट जो है रिवीजन भी करेंगे और महत्वपूर्ण बातें भी हम फटाफट याद कर लेंगे साथ साथ। इसके साथ ये चित्रकला का जो भाग आपके पूरा हो जाएगा। तो लास्ट सेशन है इसका, ये 4 भाग हमने याद किए थे। इन्हीं चारों को आप एक बार फटाफट क्विक नोट्स के साथ याद रखिएगा। लास्ट जो पार्ट आपको याद रखना है, 4 नाम पहले याद रखें। पहला नाम है मारवाड़, ये वाला जो भाग है वो मारवाड़ है, ये वाला मेवाड़ है, हाड़ौती है और ढूंढाड़। ये 4 भाग हमने याद किए। इन चारों की फटाफट विशेषता हम याद करना चाहें तो मारवाड़ चित्रशैली में एक प्रसिद्ध चित्र हमने याद किया, ढोला मारू। ढोला मारू जो प्रसिद्ध चित्र है वो मारवाड़ चित्रशैली का था। इसी मारवाड़ के अंदर हमने किशनगढ़ चित्रशैली पढ़ा, वहाँ हमने याद किया बड़ी ठणी। बड़ी ठणी एरिक डिक्सन ने प्रसिद्ध किया, फैज अली नाम भी मिलता है। एक डाक टिकट भी जारी हुआ 1973 में। इसी बड़ी ठणी को भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। किशनगढ़ चित्रशैली का हमने पढ़ा था। सावन सिंह के समय सर्वाधिक विकास हुआ। मोर ध्वज निहाल चंद जो प्रसिद्ध चित्रकार भी माने जाते हैं। चांदनी रात की संगोष्ठी, ये भी एक प्रसिद्ध चित्र था। चांदनी रात की संगोष्ठी, ये भी एक प्रसिद्ध चित्र हमने याद किया था। फिर हमने याद किया मेवाड़। मेवाड़ के अंदर हमने चावंड चित्रशैली पढ़ा। इसी मेवाड़ के अंदर हमने पिछवाई कला के बारे में पढ़ा, नाथद्वारा के अंदर। इसी मेवाड़ के अंदर हमने ये भी पढ़ा था कि नाथद्वारा के अंदर 2 महिला चित्रकार मिले जिनकी जानकारी मिलती है, कमला और इलायची। इसके बाद हमने हाड़ौती याद किया तो 2 फैक्ट याद किए, कोटा और बूंदी। बूंदी में हमने याद किया बूंदी चित्रशाला, उमेश सिंह के समय पर निर्माण हुआ। कोटा के साथ साथ हमने ये भी याद किया कि शिकार करती रानियां, घनघोर घटाएं, बारिश का मौसम, गरजते बादल, इस तरह का जो चित्रण किया गया वो सारा का सारा कोटा के अंदर किया गया। और नाचते मोर, इस तरह के सारे आप याद कर सकते हैं। बूंदी के अंदर हमने याद किया कि सर्वाधिक पक्षियों के चित्रण, सर्वाधिक बर्ड पेंटिंग जो राजस्थान के अंदर वो बूंदी में की गई। आप याद कर सकते हैं, ट्रिक से याद कर सकते हैं बर्ड पेंटिंग। बर्ड से ब याद से याद करें, बूंदी भी याद रखें। आप बर्ड से बर्ड याद रखें, ब से बूंदी भी याद रखें, कॉमन टेस्ट आ जाएगा। तो सर्वाधिक पक्षी चित्रण भी जो है बूंदी का मिलता है। अब बच गया ढूंढाड़। ढूंढाड़ हमने याद किया कि मैक्सिमम मुगल इफेक्ट, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बातें मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। मैक्सिमम मुगल इफेक्ट जो है ढूंढाड़ के अंदर लिखना था, आपको याद करना। हमने 1-2 एग्जाम्पल भी याद किया था कुरान पढ़ती राजकुमारी, ये चित्र था। इसी के अंदर हमने याद किया था अलवर, और उसकी विशेषता याद की थी कि हाथी दांत पर चित्रण। और एक नाम हमने ये भी याद किया था कि सर्वाधिक जो है असभ्य चित्रशैली जो है इसको माना जाता है, अलवर चित्रशैली को। कारण ये भी है कि यहाँ के चित्रकारों ने चित्र तो बहुत सुंदर बनाए पर कपड़े पहनाने भूल गए। तो ये फैक्ट भी आप याद रखें कि अलवर चित्रशैली में जो है सर्वाधिक नग्न चित्र बनाए गए, सर्वाधिक वेश्याओं के चित्र बनाए गए, इसलिए जो है असभ्य मानी जाती है। ये भी हमने विस्तार से याद किया था अलवर चित्रशैली में। और हाथी दांत पर चित्रण भी इसकी एक विशेषता रहती है। ये हमने ढूंढाड़ के बारे में पढ़ा। मारवाड़ के अंदर भी हम सारी बातें याद की थी, सारी डिटेल से। बीकानेर शैली भी हमने पढ़ा था। और बीकानेर शैली के चित्रकारों की 2 विशेषता याद की। जो चित्रकार है वो उस्ताद कहलाते थे। क्यों कहलाते थे? उसके कारण 2 थे कि यहाँ के चित्रकार नाम भी लिखते थे, समय भी लिखते थे। एक मुख्य विशेषता रहती है बीकानेर चित्रकारों की। इसलिए जो सबसे शानदार, सबसे सुव्यवस्थित चित्रशैली जो बीकानेर की चित्रशैली मानी जाती है। ये थी राजस्थान चित्रशैली का जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट, जहाँ हमने एक रिवीजन के बेस में हमने सारी की सारी बातें याद कर ली कि राजस्थानी चित्रशैली में मुख्य बातें क्या क्या है
और मुख्य जो चित्र शैलियों का जो वर्गीकरण है वो वाला भाग हमने याद किया। तो पहला भाग हमने यहाँ पर 2 भागों में पढ़ा है। पहला भाग हमने मारवाड़ चित्र शैली पढ़ा था, मेवाड़ चित्र शैली पढ़ा था। आज वाले भाग में हमने ढूंढाड़ चित्र शैली पढ़ा और हाड़ौती चित्र शैली का भी एक सामान्य सा अध्ययन किया। और इसके बाद जो है एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हमने एक बार क्विक रिवीजन भी कर लिया पूरा चित्र शैलियों के वर्गीकरण का। अब कुछ एक्स्ट्रा नोट डाल के आप 2-3 बातें लिख लीजिए। नाथद्वारा, नाथद्वारा के अंदर जो है चित्रकारी का एक भाग ऐसा भी है जिसमें आप नाम एक याद कर सकते हैं कि नाथद्वारा जो भाग है जो वर्तमान के राजसमंद जिले में स्थित है, इसी नाथद्वारा के अंदर केले के पत्तों की सांझी बनाई जाती है। काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है, तो आप साथ साथ इसको भी याद रखें। नाथद्वारा का हमने ये भी याद किया कि नाथद्वारा के अंदर पिछवाई कला प्रसिद्ध है और इसी नाथद्वारा का 2 फैक्ट हमने याद रखा है कि कमला और इलायची नामक महिला चित्रकार ये फैक्ट आप याद रखें साथ साथ, ताकि चित्रकला का जो है कंप्लीट बेसमेंट आपका तैयार हो जाएगा। एक्स्ट्रा नोट के साथ ये सारी चीज़ें नोट कर लेना, आप एक बार सुव्यवस्थित लिख लेना। तो आज का जो वीडियो जहां हमने राजस्थान चित्रकला का एक बेसिक सा नॉलेज आप सबके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सार संग्रह के रूप में मैंने निचोड़ इस पूरे वीडियो के अंदर डाला है। उम्मीद है वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा अपने रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.